कांग्रेस के जबरदस्त बवाल के बीच राहुल गांधी से तीसरे दिन भी पूछताछ। लंच ब्रेक से पहले जांच एजेंसी ने करीब 3 घंटे तक दागे सवाल। तीसरे दिन राहुल से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। पार्टी दफ्तर से लेकर ईडी ऑफिस तक बवाल। ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन। बीच शहर में टायरों को जलाकर विरोध जताया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। मुख्यालय के भीतर जाने से रोके जाने को लेकर बढ़ा बवाल। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी संभाला मोर्चा। काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। एआईसीसी दफ्तर के बाहर दिन भर बड़ी तादाद में तैनात रही पुलिस। कांग्रेस के नेताओं ने लगाया लाठीचार्ज का आरोप। धरने पर बैठे तमाम दिग्गज। कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुसी पुलिस। पार्टी के नेताओं ने जताया सख्त ऐतराज। मोदी सरकार पर साधा निशाना। ये कोई प्रोहिबिटेड एरिया नहीं है, ये कोई आतंकवादी का डेरा नहीं है कि इसके अंदर इस तरीके की घुसे और हमारे ऊपर हमला करे। ईडी के सवाल पर राहुल गांधी ने यंग इंडियन को बताया नॉन प्रॉफिट कंपनी। कहा इससे एक भी पैसा नहीं गया बाहर। यंग इंडियन को लेकर राहुल की सफाई पर ईडी ने दागे सवाल। पूछा 2010 से कंपनी ने क्यों नहीं किया कोई भी चैरिटेबल काम। राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने वित्त मंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री को नोटिस भेजा। पूछा बाहर कैसे आ जाते हैं। ईडी के सवाल जवाब। राहुल से पूछताछ के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही कांग्रेस। कल देश भर के राजभवनों का घेराव करेगी पार्टी। राहुल से पूछताछ के खिलाफ जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मोदी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। राजस्थान के सीकर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आक्रोश। कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुणे में टायर जलाकर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की नारेबाजी। शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। नागपुर में कांग्रेस के नेता शेख हुसैन ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान। सोनिया और राहुल के बाल को भी धक्का लगा तो इस देश में आग लग जाएगी, ऐसा कहा। लोगों ने देश को विकास करने के लिए दिया है। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है उसी को देश का तुम देश चला रहे हो। शेख हुसैन के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले एक परिवार के लिए मर्यादा भूल गई है कांग्रेस। हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली में ममता बनर्जी की अगुवाई में विपक्ष की बैठक। राष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार बनाने को लेकर माथापच्ची। विपक्ष की बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार पर नहीं हो पाया फैसला। शरद पवार ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. But then we will do it. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. ममता ने आगे किया गोपाल कृष्ण गांधी का नाम। कहा सर्वसम्मति से करेंगे फैसला। 20 जून को हो सकता है नाम का ऐलान। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर ममता बनर्जी की बैठक से नदारद रही आम आदमी पार्टी। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने भी नहीं लिया हिस्सा। विपक्ष की मोर्चाबंदी के बाद बीजेपी ने शुरू किया आम सहमति बनाने कवायद। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश से बातचीत की। बीजेपी ने एनडीए के सहयोगियों और बैठक से नदारद रही पार्टियों को भी फोन घुमाया। नीतीश, पटनायक और वाईएसआर से राजनाथ सिंह ने चर्चा की। जेडीयू ने ममता की बैठक पर साधा निशाना। केसी त्यागी बोले एनडीए के पास है जादुई आंकड़ा। विपक्षी दलों को चिंता पीएम उम्मीदवारी के लिए ज्यादा। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के पास जादुई आंकड़ा उपलब्ध हो चुका है और एनडीए का उम्मीदवार ही आगामी राष्ट्रपति होगा। अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला। ट्वीट कर कहा सेना की गरिमा के साथ समझौता बंद कर दे बीजेपी। प्रियंका गांधी ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा सेना भर्ती को प्रयोगशाला बना रही है सरकार। अयोध्या दौरे पर है महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे। शिवसेना सांसद संजय राउत हैं साथ। अयोध्या के इस्कॉन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। अयोध्या में सरयू की आरती में शामिल हुए उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे। पूरे विधि विधान से किया गया पूजा पाठ। अयोध्या में आदित्य ठाकरे ने हनुमानगढ़ी जाकर किया बजरंगबली का आशीर्वाद। कहा राजनीति करने नहीं, रामलला के दर्शन करने के लिए आया।
हनुमान चालीसा मामले में मुंबई की अदालत में पेश हुई सांसद नवनीत राणा, साथ में पति रवि राणा भी मौजूद थे। बिहार में हाजीपुर में हिंदूवादी संगठनों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में महाआरती की, मंदिर में लगाया बैनर पोस्टर। प्रयागराज हिंसा में शामिल उपद्रवियों के जारी हुए पोस्टर, शहर के चौक चौराहों पर लगाई गई आरोपियों की तस्वीर। यूपी में हिंसा को लेकर कई शहरों में धरपकड़ हुई तेज, राज्य में अब तक 350 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। कानपुर दंगे के मुख्य आरोपी जफर हाशमी की पत्नी शहीदा जफर के आवास पर केडीए का नोटिस, 30 जून तक जवाब मांगा गया। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने दोनों राज्यों को दिया बड़ा तोहफा, जालंधर से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए वॉल्वो बसों को दिखाई गई हरी झंडी। नए अंदाज में दिखाई पड़े समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने लखनऊ में सड़कों पर चलाया रिक्शा। केरल के कोची में बीजेपी महिला विंग की सीएम विजयन के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने छेड़ा पानी की बौछार। दिल्ली में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर पकड़ ली रफ्तार, 24 घंटे में 1300 से ज्यादा मामले सामने आए। पंजाब के मानसा कोर्ट में पेश हुआ मूसेवाला कांड का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई, अदालत ने 7 दिनों के लिए पुलिस की रिमांड पर भेजा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, शोपियां में एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया, मारा गया बैंक मैनेजर विजय कुमार का हत्यारा जान मोहम्मद लो। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी एनकाउंटर, हिजबुल के 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, टीचर रजनी बाला की हत्या में ये शामिल थे। जम्मू कश्मीर पर 3 जून को गृह मंत्रालय की बैठक के बाद तेज हुआ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन, अब तक 14 दहशतगर्दों का सफाया हो गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग केस में जांच एजेंसियों का एक्शन। पटना के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का हंगामा, मेन गेट को तोड़ने की कोशिश, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। पटना में धरना दे रहे वेटनरी डॉक्टरों ने पुलिस ने जबरन उन्हें हटाया, धरना स्थल से उखाड़ दिए उनके तंबू। बिहार के क्यूल में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 116 बोतल विदेशी शराब के साथ 5 अंतर्राज्यीय धंधेबाज हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के गोंदिया में बालू से लदे अनियंत्रित डंपर और ट्रैक्टर की टक्कर, 2 की मौत हुई, 4 गंभीर रूप से घायल। इंदौर के बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, पिता पुत्र की मौत। उत्तराखंड के विकासनगर में यूजेवीएएनएल ने खोदरी पावर हाउस में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। गुरुग्राम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर गोल्ड सुक के मैनेजर से मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी, क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कुदरत का जानलेवा कहर, आसमानी बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, दंगाइयों से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग। राजस्थान में करौली के किले में मिला 14 साल की छात्रा का शव, मंगलवार से गायब थी। बिहार के बक्सर में सेना की बहाली की अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों का बवाल, घंटों तक जाम किया दिल्ली हावड़ा रोयल रूट। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, पावनुमी गेम्स में 89.30 मीटर दूर फेंका जेवलिन। भारतीय टीम ने एएफसी एशिया कप के लिए किया क्वालिफाई, हांगकांग को 4-0 से हराकर टॉप पर, लगातार दूसरी बार एशिया कप में पहुंची टीम। तेज गेंदबाज उमरान मलिक और सुनील गावस्कर को भरोसा, कहा सचिन के बाद किया सबसे ज्यादा प्रभावित, चाहता हूं भारत के लिए खेले। इंग्लैंड दौरे से पहले भारत को लगा झटका, केएल राहुल चोट के चलते बाहर, आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 मैच में हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। अब विदेशी टीमों के साथ मैच खेल सकती है आईपीएल टीम, बाहर जाकर फ्रेंडली मैच खेलने की है तैयारी, बीसीसीआई सचिव जयशाह ने जानकारी दी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हरिद्वार के हर की पौड़ी में तैयारी, मालवीय द्वीप पर पहली बार भव्य कार्यक्रम। राजस्थान के जैसलमेर किले में एनडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल, भूकंप से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। नैनीताल के कैंची धाम में मनाया जा रहा है बाबा नीम करौली महाराज के स्थापना दिवस, रिकॉर्ड 2 लाख लोगों के दर्शन का अनुमान। श्री हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला, गुरुद्वारे में भव्य सजावट। उत्तराखंड के सीएम ने दिव्यांग लोगों के लिए देहरादून गौरीकुंड केदारनाथ ट्रैक को दिखाई हरी झंडी, नागरिक जागरूकता अभियान के तहत योजना। केदारनाथ धाम में जोर शोर से चलाया जा रहा है सफाई अभियान, पैदल मार्ग से जमा किया गया 40 क्विंटल प्लास्टिक कचरा। दिल्ली वालों को अब लू नहीं करेगा परेशान, मौसम विभाग के मुताबिक कल से शुरू होगा प्री मानसून की बारिश। तापमान हीट वेव का कंडीशन नहीं बनेगा आगे, जैसे हम बोल चुके हैं। जो भी हीट वेव कंडीशन है पूर्व भारत में थोड़ा है, जैसे बिहार है, पूर्व उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, यही इलाका में, ये इलाका में नहीं है।
झारखंड की राजधानी रांची में तेज बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे रही है। कई जगहों पर हालांकि पानी भी भर गया है। राजस्थान के 12 जिले में झमाझम बारिश, 98 मिलीमीटर बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से हाल हुए बेहाल, कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया। सिक्किम के सिंगथम इलाके में लैंडस्लाइड में फंस गई कार, ड्राइवर ने किसी तरह से बचाई अपनी जान। दरभंगा, जयनगर और कटिहार से दिल्ली के लिए चलने वाली ट्रेनों को अस्थायी रूप से बदला रूट। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ बोले 15 जून से 9 जुलाई तक लागू रहेगा फैसला। 152 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,541 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 39 अंकों गिरावट के साथ 15,692 पर बंद। एसबीआई ने अपनी जमा और उधार दरों में किया इजाफा। एफडी की ब्याज दरों में 0.20% की बढ़ोतरी। रेपो रेट में 2 बार की बढ़ोतरी के बाद 17 बैंकों ने बढ़ाए लोन दर, 11 बैंकों ने बढ़ाए सेविंग पर ब्याज दर। साल की पहली तिमाही से पहले 2 महीने में बढ़ी ट्रैक्टर की बिक्री, 44% बढ़ोतरी के साथ 4 साल के उच्चतम स्तर पर आंकड़ा। मोबाइल ग्राहकों को दिवाली तक मिल सकता है 5G सेवाओं का तोहफा। सीसीईए की मंजूरी के बाद स्पेक्ट्रम नीलामी में शामिल होने के लिए तैयार हैं टेलीकॉम कंपनियां। एयरलाइंस पर डीजीसीए ने सख्ती दिखाई, कहा वैलिड टिकट होने पर सीट नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा, पैसेंजर को देना पड़ेगा 20,000 तक का मुआवजा।